उमरगाम के कुंभ स्थल पे बिगड़ी बात बनती है, जहां पितृदोष मिटे दिल मंगल गाएं। उमरगाम चरण धरे परम जी ने हुई पावन भूमि उमरगाम। जहाँ चरण धरे परम जी ने हुई पावन भूमि उमरगाम। वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम, वो उमरगाम। इस नगरी में परम जी की शरण में आता है, परम जी की शरण में आता है, परम जी की शरण में आता है। तीसरी बाई के ध्यान करे से मन वांछित फल पाता है, मन वांछित फल पाता है, मन वांछित फल पाता है। एक साचा जग में बस एक ही तीर्थ नाम, एक साचा जग में बस एक ही तीर्थ नाम। वो उमरगाम, 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 वो उमरगाम। एक बार चलो परम जी की नगरी, रुका काम बन जाएगा, रुका काम बन जाएगा, रुका काम बन जाएगा। दिव्य आनंद की हो अनुभूति,
चैन मन को आएगा, चैन मन को आएगा, चैन मन को आएगा। जिस नगर की मिट्टी भी दे जख्मों को आराम, जिस नगर की मिट्टी भी दे जख्मों को आराम, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। ध्यान केंद्र के पास में सागर, परम जी की शक्ति बतलाए, परम जी की शक्ति बतलाए, परम जी की शक्ति बतलाए। इस पावन भूमि पे आकर पितृदोष भी मिट जाए, पितृदोष भी मिट जाए, पितृदोष भी मिट जाए। जहाँ सुबह सुहानी होती हो उजियारी। भारत में 7 PM हुए हैं। हम करेंगे समूह परमनाद। तो शाम के वक्त में किया गया परमनाद वो आध्यात्मिक परमनाद है, और शाम में माँ लक्ष्मी घर घर घूमती है कि किस घर में रोशनी है। तो लक्ष्मी परम योग पप्रवा 1 से 8 और 3 परमनाद। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें। भारत में सायंकाल हुआ है, हमारा आध्यात्मिक विकास करें, हमारे जीवन में समृद्धि बढ़ावें, सद्बुद्धि बढ़ावें, मेरी इच्छाएं पूर्ण करें। गच्छामि। पितृवाई कर्ताओं का अभिवादन।
परम जी नमस्कार। आज का क्लास अटेंड करने वाले सभी पृथ्वी कर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। हम अभिवादन करते हैं परम जी पूजन। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दें जो अटेंड करे उनका आध्यात्मिक विकास हो, बुद्धि विकास हो। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोग, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक। इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पृथ्वी के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणम गच्छ। अध्यात्म में और लौकिक में आगे बढ़ना है तो आज्ञांकित बनना पड़ेगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणम गच्छामि। करेंगे 10 परम श्वास। मन लगाना है परम जी में और लंबी सांस मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। तो परम श्वास जिनको करना आ गया तो उनका मन काबू में रहेगा, और जिनका मन काबू में रहेगा वो पैसे में, यश में और अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। या तो मन लगाएंगे परम जी शब्द के ऊपर। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे।
पप्र पानी, पप्र प्रसाद इत्यादि देखते रहें। डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि आज का पानी जो पिएगा उनके मन में जो भी कमियां होगी वो कम होगी और उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और भौतिक में और अध्यात्म में तरक्की होगी और मन आनंद में रहेगा। तो देखते रहें पानी की ओर। शक्ति रखी परम जी ने, पप्र पानी बन गया, ग्रहण कीजिए और पितृ शक्ति पाइए और आध्यात्मिक तरक्की कीजिए। तो सुख के लिए जीवन में पैसा चाहिए और शांति के लिए आध्यात्मिक तरक्की चाहिए। क्लास के यजमान तो स्मिता मुकेश छिबा हर बार अफ्रीका से क्लास की यजमान होती रहती है। आज वो स्वयं ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आई है। तो डॉक्टर मुकेश को और स्मिता को आशीर्वाद कि इतनी मेहनत कर कर करीब 8,000 किलोमीटर दूर से यह ध्यान क्लास अटेंड करने के लिए आई है। करीब वो 8 से 10 घंटे की यात्रा है बाई प्लेन। वो जो साउथ अफ्रीका डरबन है साउथ हेमिस्फीयर में है और ये भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। यानी कि हमारे यहाँ जब ठंड होती है तब वहां गर्मी होती है, जब यहाँ गर्मी होती है वहां ठंड होती है। और यहाँ अब ठंड शुरू होगी तो वहां गर्मी शुरू होगी। हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर अलग है। चलो, तो आशीर्वाद शिवा परिवार को। तो अन्य ये भी यजमान है, यूके के मयूर वो भी यजमान है, अमीक्षा माता मिस्त्री परिवार भी यजमान है। तो जो भी आज के क्लास के यजमान हैं परम जी का स्मरण करके आशीर्वाद वे अपना हाथ ऊंचा कर दें, परम जी नोट कर लेंगे। परम जी का वाक्य है, यहां पर मन में किया हुआ भी नोट होता है। इतनी एडवांस टेक्निक या पित्तवाई शक्ति है। क्लास के निमंत्रण, यह सितंबर मास का अंतिम ध्यान क्लास है। अब नेक्स्ट शुक्रवार को अक्टूबर का ध्यान क्लास शुरू होगा। तो 4 अक्टूबर को यहां पर ही ध्यान क्लास होगा। जिनको भी तरक्की करनी हो अध्यात्म में, बुद्धि चाहिए, तो वे ध्यान क्लास अटेंड करें। और कल शनिवार है परम जी का दरबार। अमीक्षा माता उमर गांव से यह क्लास लेगी और पूरे सप्ताह में जो भी कर्म किए सब परम जी को अर्पण करें। और रविवार को क्या है? रविवार को उमर गांव की यात्रा। तो उमर गांव की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा।
उमरगाम जो आएगा, आज एकादशी का श्राद्ध है और रविवार को द्वादशी बारस का श्राद्ध है, तो पितृपक्ष में लाभ हो, हमने जो भी श्राद्ध किया वो सफल हो, इसी हेतु यह यात्रा अवश्य करना, हो सके तो ऑफलाइन करना। और वहां पितृ तर्पण किया जाएगा, पितृ शांति के लिए यज्ञ किया जाएगा और पिंडदान भी किया जाएगा और बैठकर पितरों को याद करके समूह भोजन भी किया जाएगा। तो श्राद्ध का अर्थ क्या है कि पितरों को याद करना प्रेम से कि उन्होंने हमारे पर उपकार किया, हमें जन्म दिया, तरक्की की। दूसरा कि उनको पानी पिलाना यानी कि तर्पण करना। तीसरा उनको भोजन कराना, तो उनको सफेद आइटम्स यानी दूध, चावल इत्यादि पसंद होते हैं, अरहर पसंद होते हैं, तो अरहर का बड़ा, दूध पाक इत्यादि उनको खिलाते हैं, उनको अर्पण करते हैं और बाद में समूह में हम भोजन करेंगे। चलो, तो अवश्य आइएगा, खूब लाभ होगा। तो P3Y इसका अर्थ तो आध्यात्मिक विकास हो, मन शांत और प्रसन्न रहे, हमारे काम में हमारी एफिशिएंसी बढ़े और घर में सुख शांति बढ़े, व्यसन से मुक्ति मिले, इसी हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की विद्या। तो फर्स्ट पी परम जी अध्यात्म स्वयं है, क्योंकि हम दिव्य गुण बोलते हैं परम जी आप हैं प्रकट पर ब्रह्म, यानी कि परमात्मा स्वयं वो प्रकट हुए हमारे बीच में और नाम धारण किए परम जी। तो परम जी पर अपने मन को संयम करने से यानी कि एकाग्र करने से, परम जी शब्द के ऊपर ही अपना मन एलिवेट होगा, आध्यात्मिक तरक्की होगी और मन में जो भी द्विधा है, अशांति है, टेंशन है, डर है, लघुता है, अन्य कई विकार हैं, वो सब धीरे 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 वो विकारें कम होते चले जाएंगे। तो हमारे मन में जो भी कमियां हैं वो पिछले जन्म के कारण या हम जिस परिवार में या वायुमंडल में बड़े हुए हैं उस पर निर्भर है, लेकिन परम जी के साथ में रहेंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो परम जी के साथ में रहना यानी कि परम जी पर मन लगाकर परम जी का सानिध्य का अनुभव करना, तो हम करेंगे तो परम जी अध्यात्म में एलिवेट करेंगे, क्योंकि कहावत है जैसा संग वैसा रंग। हम कामी पुरुष के साथ में या जुआरी के साथ में या झगड़ा करने वाले के साथ में रहेंगे, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। हम दिव्य महापुरुष के संग में रहेंगे, परम जी सामने बैठे हैं, हम हमें दिव्यता प्रदान करेंगे। तो हाँ, तो दूसरा पी पप्र इच्छा पूरक संकट मोद। तो परम जी बोले हैं कि पप्र से मन संबंधी इच्छाएं भी पूरी हो सकती है, यानी कि मन में जो भी कमियां हैं वो भी कम हो सकती है। तो हम पप्र करेंगे आध्यात्मिक तरक्की के लिए। कोई कहेगा आध्यात्मिक तरक्की, इसका क्या अर्थ? पैसे में तरक्की तो समझ में आ गया कि बैंक बैलेंस इतना है, बैंक बैलेंस अगले महीने बढ़ गया, कर्जा खत्म हुआ, वो आध्यात्मिक तरक्की हुई ना, वो लौकिक तरक्की हुई। इसलिए आध्यात्मिक तरक्की यानी कि शाबाश, बस बस, कोई भी परिस्थिति में मन शांत और प्रसन्न रहे, मन में परम जी की स्मृति बनी रहे और मन में जो भी लघुता, हम पीछे रहते हैं अपने लघुता के पास रहते हैं, हमें डर लगता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और हम क्या बी ग्रेड का सी ग्रेड का बर्ताव करते हैं वो लघुता के कारण। तो ये दूर हो जाए उसको कहते हैं आध्यात्मिक तरक्की, या कम हो जाए इस जन्म में या अनेक जन्म में। ये जन्मों जन्म की साधना है। परम जी डॉक्टर को बोले थे तू अनेक जन्मों से मेरे साथ रहा है और ऐसा करता है, डांटते थे। तो सिद्ध पुरुष और जो एमडी में एमएस में जो गाइड होता है या पीजी गाइड होता है, डांटता बहुत है अपने स्टूडेंट को, क्योंकि शिष्य का अभिमान ही मेरा आहार है। चलो, तो आध्यात्मिक उन्नति पप्र, तो इस सितंबर में सिद्ध पुरुष उसे कहते हैं कि जिसे सिर्फ परम जी परमात्मा ही प्यारा है,
अन्य अन्य कोई नहीं। परिवार के लोग बोलेंगे और परमात्मा बोलेंगे तो परमात्मा क्या करेगा, अन्य का नहीं करेगा। दूसरा कि उसको परम योग में रुचि होती है, तो वो परम योग करता रहता है। तीसरा, उसको प्रचार में रुचि होती है, तो समाज के लिए खूब काम करना है समाज को, तो ऐसा करने से उसको अष्ट सिद्धि आ जाती है, अणिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि। हाँ, और सिर्फ एक ही सिद्धि आ गई ना तो व्यक्ति पैसे वाला बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। हाँ, मगर उसे पैसे में रुचि नहीं होती है, पैसा आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। वो अपना मिनिमम बेसलाइन उसकी क्लियर होती है कि मुझे आज खाना मिला, मुझे, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है, मैं मेरे जैसा सुखी भी जैसा कोई नहीं। तो श्रद्धया यत क्रियते इति श्रद्धा, ये प्रश्न पूछे हैं विनोद जी, विनय जी, कि पितृ श्राद्ध सफल हुआ वो कैसे पता चलेगा। तो श्रद्धया यत क्रियते इति श्राद्ध, जो श्रद्धा पूर्वक हमने किया उसको श्राद्ध कहते हैं। तो श्राद्ध यानी कि हमें कृतज्ञता होनी चाहिए। तो जिसने हमारे पर उपकार किया है, हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारे पीछे खर्च किया है, तो उनको याद करके तो हम क्या दे सकते हैं, उनको प्रेम दे सकते हैं, भाव दे सकते हैं। तो भावपूर्वक स्मरण करना, और वो करने से हमारे मन में शांति का अनुभव हो, हमारे जीवन तरक्की हो, परिवार की वृद्धि हो, मन शांत और प्रसन्न रहने लग जाए, श्राद्ध सफल हो गया। बस बोलो। चलो, तो स्मिता माता प्रश्न पूछती है कि लौकिक में हम आगे बढ़े तो पता चल गया बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस अपने अच्छे, अपने घर में अच्छी फैसिलिटी बढ़ गई, लेकिन आध्यात्मिक तरक्की हो वो कैसे पता चलेगा, यही ना। और दूसरा प्रश्न, हाँ, और दूसरा कि अध्यात्म में, हाँ वो प्रश्न नहीं है, अध्यात्म में कैसे आगे बढ़े। और दूसरा प्रश्न है कि लोगों द्वारा या कुदरत द्वारा या हमारे कर्म हमारी एग्जाम ले, यानी कठिन परिस्थिति पैदा करें कि ये जिससे कारण हमारा व्यवहार बी गेट का और सी गेट का रहे, ए गेट का व्यवहार न रहे, तो कैसे वो एग्जाम पास की जाए। तो पहला प्रश्न क्या, आध्यात्मिक तरक्की के लिए क्या करना चाहिए। तो आध्यात्मिक तरक्की करने चाहिए एक सिंपल, परम जी का आदेश का पालन और डॉक्टर की आज्ञा का अनुसरण। डॉक्टर ने कहा वो करना है, क्योंकि मरे हो जैसा शरीर छोड़ दिया है उसको पूछना बड़ा आसान है, उनकी बात मानना आसान है, लेकिन जिंदा है उसकी बात मानने खूब बुद्धि चाहिए कि सचमुच मुझे लाभ होगा। हाँ, तो जिंदे की बात मानना, पर ये बोले हैं जो जिंदे को पूजेगा उसे ही भगवान मिलेगा। मरे को पूछने का तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो कोई डांटने वाला नहीं है। हाँ, चलो, तो एक तो आज्ञा का पालन करना, दूसरा कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए समय निकालकर सप्ताह में 5 घंटा घर घर जाकर अनजाने लोगों में लोग सुखी हो, इसी हेतु पित्त शक्ति की ट्रेनिंग लेकर सूचना देना। मतलब वो संभव नहीं हो तो हमारे संपर्क में जो भी नए व्यक्ति आए तो उनको बुद्धिपूर्वक, उनको पता नहीं चले कि प्रचार कर रहा है, गुडलक प्रकार ऑफर करना। मुझे खुशी है, आज सुबह में डॉक्टर के यहाँ एक मौसी लाओ दिवाली का लाई थी, बराबर। तो डॉक्टर के घर में जो भी आता है तो वो गुडलक कार्ड पाता है, उसको पास पैसा आता ही रहेगा। ऐसा नहीं थोड़ा दे दिया और उसको तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो ही नहीं ऐसी संपत्ति देना। तो मेरे साथ में एक करता थी, उसको कहा जाओ गुडलक कार्ड दे दो, तो उसने बुद्धिपूर्वक मौसी को वहाँ ऑफर किया कि आप यहाँ पर आए, बहुत खुशी की बात है, यह पित्त ध्यान सेंटर है, तो मेरी इच्छा ऐसी है कि आपको खूब पैसा मिले इस महीने में, हाँ, और आपकी खूब तरक्की हो, तो मैं आपको यह पित्त का गुडलक पत्र का ऑफर कर रही हूँ, रखेंगे, सिर्फ रखना ही आपको, आज से 1 महीना आपका अच्छा जाएगा, और कोई भी समस्या हो
तो 11 के बोलिएगा, वो समस्या दूर हो ही जाएगी। और डॉक्टर जी जो सर्जन है उनका नंबर लिखा है, आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति तकलीफ में हो उनको तो फोन कीजिएगा। अगर फोन करेंगे, कहा करेंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी। तो बड़ी खुश हो गई वो मौसी तो, कि लाओ लाओ कार्ड दे दो। कार्ड दे दिया, फिर उनको खुद बादाम का प्रसाद भी खिलाया, बड़ी खुश हो गई। बाकी जिसके यहाँ जाती है पैसे लिए बिना छोड़ती नहीं है। लेकिन उसने तैयार किया था, वो कुछ भी नाटक करे तो आपके माता जी को अर्पण, माता जी को अर्पण। क्या बोलेंगी, अगर तू गलत गलत कर, अगर मैं गलत कर रही हूँ, तेरी माता जी मुझे 3 में दंड देंगे, तू गलत तो 3 में दंड मिलेगा। यहाँ क्षमा है ही नहीं, क्षमा है ही नहीं। ड्रामाबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, यहाँ पिछली शक्ति है, लेकिन ऐसा करने की नौबत नहीं आई। चलो, तो तरक्की करने के लिए तो प्रचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रचार। तो 3 चीज, आज्ञा का पालन यानी कि नम्रता, दूसरा डेली परम योग। समझ नहीं मिला ऐसा नहीं, परम जी कई लोगों को बोले हैं तू रोजाना 3 नाद करती रह, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। अरे अभी एक माता मिली थी, डॉक्टर मीता, क्या उसने कहा था कि सिर्फ 1 नाद कर तो भी चलेगा। वो लोग कितना आसान बना दिया परम जी ने बुद्धि विकास के लिए। और तीसरा प्रचार, प्रचार तो करना ही, अपने शक्ति प्राप्त की, फिर वो शक्ति का प्रयोग पैसे कमाने में और लोगों को सुखी बनाने में करना है। जैसे डॉक्टर मुकेश अब वो कार्डियोलॉजिस्ट बन गए, अब लोगों का हार्ट ठीक रहे उसके लिए वो करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन उसमें अपना स्वार्थ न हो और हम कार्य करें, वो कार्य से अधिक तरक्की होती है। तो प्रचार करेंगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है भाई, लोग सुखी हो वही स्वार्थ होता है। चलो पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो लोगों को बोलना, ये 11 वाक्य के पीछे इतनी महान शक्ति है, कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। जिसको ये 11 वाक्य का प्रयोग करने आ गया वो सुखी हो ही जाएगा। तो सुखी नहीं होता है, क्या कारण है कि उसको प्रयोग करना नहीं आता है, वो गलती करता रहता है और दंड भुगत रहता है। और खड्डा बहुत गहरा खड्डा है। इसका खड्डा प्रारब्ध के खराब कर्मों का खड्डा गहरा है, और इतनी शक्ति प्राप्त करता है, तो कैसे खड्डा पूरेगा। खड्डा 10 फीट लंबा खड्डा है और सिर्फ 1 तगारा मिट्टी डालेगा पूरने के लिए, तो कैसे खड्डा पूरेगा। बस, तो जितना बड़ा खड्डा हो उतनी बड़ी शक्ति चाहिए। इसीलिए स्टेज बनाना है 1 सप्ताह का, फिर 1 महीने का, फिर 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल में स्टेज बनाओ। नहीं बना मतलब शक्ति कम पड़ी, और डबल कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो, सब इच्छाएं पूरी होगी, सिर्फ एक इच्छा पूरी नहीं होगी, गलत इच्छा। हाँ, मेरे रिश्तेदार को अटैक आया है, ऊपर में वो बच जाए वो पूरी कर देंगे, लेकिन पर मेरा शत्रु है, उसको हार्ट डिजीज होना चाहिए, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 1000 कार्ड बांटूंगा, बहुत शक्ति खींची, उसको अटैक नहीं आएगा, उसको अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर ठीक से शक्ति खींचोगे, सब काम बनेंगे। चलो, आध्यात्मिक उन्नति पप्र, परमं शरणम चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम जी, यह आध्यात्मिक उन्नति पत्र में अपनी शक्ति दें। यह सितंबर में मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मन मगज मेरे लिए, पृथ्वी के लिए लाभदायी बने। मन में जो भी कमियां हैं इस महीने में कम हो, दूर हो। इस महीने में मेरा मन शांत और प्रसन्न रहे। सभी परिस्थितियों में एक डेट का व्यवहार करें, परम जी के आदेश का पालन करें और क्लास अटेंड करने की रुचि रखें। पप्रवा 10, कुछ रुपए जो आपको बोलना हो। इच्छा पूरी होते ही पकड़ में
इस सितंबर में रुपए परम जी को दूंगा। प्रचार, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले शुक्रवार को ध्यान क्लास अटेंड करूंगा और इस सप्ताह में 5 लोगों को कहूंगा ध्यान क्लास जो अटेंड करेगा उसे मन की शांति मिलेगी, अच्छी नींद आएगी और बुद्धि विकास होगा। तो सभी को आशीर्वाद, क्या आपने जो पत्र किया आपका पत्र सफल हो। और कल गुरुवार के अनुभव क्लास में रुद्रा ने अच्छा अनुभव कहा, आशीर्वाद कि ध्यान क्लास अटेंड करने से उसको खूब शांति मिली और बुद्धि विकास हुआ। ऐसे सबको अनुभव होगा। बस तो पत्र लिख लेना है। चलो अब करते हैं P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। तो इस क्लब का ध्येय ये है कि पहले हम सुखी बने, हम पैसे वाले बने, हम आनंद में रहे और हमें अनुभव हो गया, फिर इस शक्ति से हमें लाभ हुआ है। यह विज्ञान एक तरीका है अन्य को भी सुखी बनावे। तो मैं भी पैसे वाला बनूं, अन्य को भी पैसे वाला बनाऊं। और वो नहीं बनना चाहे तो वो बेचारा उसको धर्म मानता है। क्या मानता है? वो कैसे सुनेगा? तभी क्या लेने देना। प्रचार से हमें आनंद मिलता है, किसको मिलता है? हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते हैं। ऐसे तो परम जी बोले थे कि अध्यात्म में तरक्की करना हो तो ये वाक्य अमल में रखना कि हमें अपने विकास से मतलब, लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करना। हर रास्ता दिखाना सही, ये रास्ता ठीक है, नहीं चलना है जैसे आपकी इच्छा, तो उसको गुरु मानो और सीख लो क्या पैदा होता है। चलो, तो उसको कहते हैं P3Y इंटरनेशनल क्लब की मीटिंग। तो इतनी महान शक्ति है जिससे सारा सूरत, सारा गुजरात, सारा भारत और सारा विश्व सुखी हो सकता है। तो यह क्लब की सेंटर, यह क्लब शहर शहर में खुलनी चाहिए और लोग इस विद्या से अधिक सुखी बनने चाहिए। लेकिन काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। क्लब खोल लोगे और प्रचार नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। कैसे प्रचार करना है सिखा जाएगा, ऑडियो में से भी भेजा जाएगा, बस लोगों को सुनाओ और जिनको आना हुआ आवे या ऑनलाइन क्लास अटेंड करें। चलो, तो ये डॉक्टर अग्रवाल जो MD PhD मैगजिल FIS CD थे और दिल्ली मेडिकल कॉलेज के एक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने अपना अनुभव लिखा है, हम सुनते ही हैं थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर मित्रों तथा अन्य लोगों की प्राप्ति। जनवरी 1962 से हमारे कुछ डॉक्टरों, मित्रों और अन्य लोग परम जी के परिचय में हैं। उन्होंने निम्नलिखित रिसर्च किया है। तो एक, परमहंस यानी परम जी शरणागति से जो लोग जितनी मात्रा में शरणागति लेते हैं परम जी की, उतनी मात्रा में उनको शक्ति, पूर्णता, मानसिक शांति और आनंद मिलते हैं। 2, परम जी की शरण में आने वाला रोगियों का दुख दूर हुआ है और जो लोग परम जी के विरोधी थे, P3Y विद्या का लाभ नहीं लेते थे, जानने के बावजूद उन रोगियों से उनके दुख कम हुए। अधिक जानकारी के लिए बाधा और तावीज पुस्तक पढ़ें। चलो, उसका विवरण। डॉक्टर मित्रों और अन्य लोगों की प्राप्ति, ये डॉक्टर मित्रों ने भी रिसर्च किया है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बड़ा काम बन जाए, मतलब आप पैसे वाला बन गए, कुछ लिमिट बनाइए, फिर आपको रिसर्च करना है 100 परिवारों में। कितने परिवारों में? या आप जैसी समस्या वाले कितने लोग हैं, और नहीं सुने तो हमें क्या लेना देना। लेकिन डॉक्टर कहते हैं प्रणय स्मरण करके, आप 1 घंटा काम करोगे पब्लिक वर्क, एक व्यक्ति तो सुनेगा और सुनेगा, और 1 घंटे में बुद्धि वर्क प्रचार करोगे और लाइन में घर हो तो करीब 15 से 20 घर कवर होते हैं। तो उसमें एक तो सुनेगा ही, जो सुनता है उसको सामने देखना है, नहीं सुनता उसके सामने नहीं, हमें क्या लेना देना। तो उसको कहना है कि डॉक्टर ने कहा है जो नहीं सुने उनको खुशी खुशी 2 नमस्कार करना है,
और आपके भगवान को प्रार्थना आपका भला करे, बस। तो भी चल देना वहां से खुशी खुशी। चलो, जनवरी 1962 से हमारे कुछ डॉक्टरों और मित्रों ने परम जी के बारे में संशोधन किया है। तो यहाँ पर 1962 के बाद के कितने हैं, बाद के 1962 बाद के माने कि 63, हाँ 63, हाँ 1962 के पहले के कितने हैं, पहले के डॉक्टर 56 के हैं, कब के हैं, 56 के हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो तो चलो तो क्या कहते हैं कि परम जी शरणागति में आपका प्रश्न का जवाब दे दिया परम जी ने, स्मिता के प्रश्न का जवाब। जो जितनी मात्रा में जाता है उनकी उतनी आध्यात्मिक तरक्की होती है। तो परमांश शरणागति यानी कि परम जी के आदेश का पालन। तो परम जी को सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च शक्ति और सर्वोच्च सत्ता मानना है। उन्होंने आदेश दिया वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको कहते हैं शरणागति, यानी कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो उनको जितना समर्पण होगा उतनी मात्रा में होगा। और उन्होंने कहा ना कि एग्जाम ली जाए तो कैसे पास होंगे। तो डॉक्टर अजीत भी कठिन समय आया था डॉक्टर अजीत को, किनको मालूम है डॉक्टर का कठिन परिस्थिति आई थी। हाँ हाँ, तो हाँ, यहाँ तक कि पुलिस केस, कोर्ट केस, कस्टडी ये भी भुगतना पड़ा, पिटाई भी खानी पड़ी। लेकिन उस समय मैंने एक ही ध्येय रखा कि मेरा एम है परम जी के आदेश का पालन करना। दूसरे मुझे क्या मतलब, आदेश क्या है परम जी का, बस मैं वही करूंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, बस। तो ये ध्येय से डॉक्टर जी टिक पाए। बाकी जो ये ध्येय नहीं था तो बेचारे वो परम जी से हट भी गए। और डॉक्टर ने देखा है कि लोगों ने परम जी को छोड़ना पसंद किया, लेकिन अपने में कमी थी वो कमी छोड़ने को पसंद नहीं किया। तो कमी तो छोड़नी ही पड़ेगी। जब कमी कम होगी तब भी आध्यात्मिक तरक्की होगी, तभी पैसे वाले बनोगे। चलो, दूसरा ये है कि परम जी शरणागत रोगी जो अन्य रोगी हैं उनसे जल्दी स्वस्थ होते हैं। इसीलिए इसका अर्थ ये, जब भी शरीर है बीमारी तो आएगी ही, ये तो मशीन है। हम मशीन का प्रयोग करेंगे, मशीन तो खराब होगा ही होगा। मान लो मशीन खराब नहीं हो, हमने परहेज की सब इत्यादि, तो भी जब उसकी आयु होगी तब खराब होना ही होना है। 50 साल के बाद प्रायः यहाँ बैठे हैं सबके घुटने खराब होना ही होना है। और हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम, बोलो डॉक्टर मुकेश, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम 50 के बाद में कई लोगों को होना ही होना है। और ब्लड प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है, या कितनी भी परहेज करो। हाँ, लेकिन अगर सावधान हो जाओ अभी से, यंग एज से, तो कम होगा या देर से होगा। लेकिन चिंता करते रहोगे, एसिडिटी के भोग बनोगे, क्या होगा कि सोचते रहोगे, तो हाइपरटेंशन भी होना है, शुगर भी होना है, और बुढ़ापा भी जल्दी आना है। तो पीत त्रिवाई यानी कि हमेशा यंग और निरोग रखने की टेक्निक। तो जिन रोगियों ने ये शक्ति का लाभ लिया वे लोग जल्दी स्वस्थ हुए, और जो लाभ नहीं लिए या विरोध किए वे लोग ज्यादा दुखी हुए। ये रिसर्च किया गया था। बोलो चरणम शरणम। अभी इतना ही, आगे अब सुनेंगे परम जी वचन वांचन, फिर ध्यान करेंगे। तो परम जी यानी कि महाबुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि स्वयं, बुद्धि के सागर, तो उनके वचन दिव्य होते हैं और पूर्ण वचन होते हैं, यानी कि वो सत्य होते हैं। तो एक उदाहरण मान लो कि आज कोई व्यक्ति ऐसा मिला कि साईं बाबा जो बोले थे वो उसके पास में रिकॉर्ड है, तो कितना भाग्यवान कि साईं बाबा बोले थे वो स्वयं उसने लिख लिया था। मान लो शिव जी बोले हो और वो लिख लिया हो, और वो कहते शिव जी बोले थे ये, तो कितना अर्थपूर्ण होता है। साक्षात भगवान का वचन है ये, साक्षात परमात्मा का वचन है। चलो, लक्ष्य महान रखो। मेरा लक्ष्य है मेरे सनातन धर्म का फैलाव,
वो लक्ष्य में साकार दें, पैसा, सम्मान, सुख और मुक्ति स्वयं आएंगे। स्त्री को काम सुख की प्राप्ति, वह मेरी दुकान मेरे प्रचार के लिए खोली है। मेरे में अनंत सिद्धियां हैं, मुझे तो जनरेशन चलाना है। इसका विवरण सुनते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि मेरे सनातन धर्म का फैलाव, ये परमात्मा का लक्ष्य है। यानी कि पृथ्वी शक्ति, पृथ्वी टेक्निक का प्रयोग करें, वो सनातन धर्म है परम जी का, उसका फैलाव। फैलाव का अर्थ किया, कल हमें जितने लोग मिलेंगे, कल हमें उसमें से अधिकतम लोगों को कहेंगे कि पृथ्वी शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, कोई भी बीमारी में राहत मिलती है, व्यक्ति अधिक पैसे वाला बनता है, बच्चों के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं और परिवार में सुख शांति और व्यसन मुक्ति होते हैं। ये 5 प्रकार की जानकारी देना और कहना कि पृथ्वी शक्ति से ये संभव है। उसको उसे क्या करना पड़ेगा, उसको लिंक देना, बस वो है फैलाव। और वो नहीं माने तो हमें क्या लेने देना, हम तो अपने लिए किए, हमने परमात्मा के आदेश का पालन किया, हमने उसके लिए थोड़ा किए हैं ना। हाँ, आज ही एक डॉक्टर है, वो ऑर्थो सर्जन है, हाँ, तो राजू भाई वो कोई समस्या में थे, उनके जाके ऐसे ही राजू भाई ने अपने आदत के अनुसार बात की, बड़े खुश हो गए कि मुझे लाभ लेना है। डॉक्टर जी कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, पूछा। यानी कि परम जी का धर्म फैले, ये उसके लिए कल जितने लोग मिले, मान लो 10 लोग नए मिले, उसमें से 5 से अधिक लोगों को बोलोगे आप बुद्धिमान, अब आगे बढ़ेंगे। और अब बुद्धिमान हो तो महीने में ना, सप्ताह में 10 घंटा काम करो परम जी का ट्रेनिंग लेकर। क्या करो, सप्ताह में 10 घंटा काम करो। अपमान हो तो बोलो, अपमान हो तो अरे बुद्धिपूर्वक प्रचार करो, कोई अपमान नहीं होता है। अपमान निम्न बुद्धि वाला का होता है। किसका बुद्धि होता है, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, बुद्धिपूर्वक बोलोगे, बुद्धिपूर्वक, कौन अपमान करेगा। किसको पैसा नहीं चाहिए, किसको स्वास्थ्य नहीं चाहिए, किसको रुका काम नहीं बनाना है, लेकिन आप बकरी की तरह बोलोगे तो बकरी है ये तो। देखो, अस्मिता बहन डरबन में प्रचार करती है, व्हाइट पीपल में घर घर जाकर ठोकती है, वहां तो बड़े बड़े घर होते हैं, तो भी जो जिसमें रहती है अंदर बुलाते हैं, तो फिर तो लेकिन बकरी का अपमान होगा, उसको छोटी पड़ेगी, और शेरनी का अपमान नहीं होता है। बाप अंदर से कमजोर होंगे तो क्या करोगे, फिर कमजोर को नहीं सुनता है। तो वीर बनो, पहले अपना अनुभव करो, 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 से अधिक काम बन गए, फिर वीर बनो। ये मेरा अनुभव है। चलो, तो बोले हैं कि वह लक्ष्य में साकार दें। साकार दे कैसे देना, मैंने कह दिया। तो पैसा, सम्मान और सुख और मुक्ति, पैसा वाला बनना है, सप्ताह में 5 घंटा प्रचार करो। नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, पैसा आएगा, धीरे धीरे आएगा। सम्मान, यश मिलेगा, लोग आपको पांव छुएंगे, भाई आपने पपड़ा कराया, मेरी बेटी का बुखार छूट गया, वाह बहुत अच्छी चीज सिखाई आपने। और सुख, यानी कि उसको सब फैसिलिटी मिलेगी। तो फैसिलिटी कौन देगा उसको, सुख, अरे कुदरत देगी, इतना अच्छा काम करता है बना। तो उसको जब भी इच्छा हो कि मुझे अनार खाना है, कोई अनार उसको ऑफर करेगा, अनार आ जाएगा। उसकी इच्छा हो कि व्यक्ति मेरी बात मान जाए, उसकी बात मान जाएगा, ये सुख है। उसको इच्छा हो कि एग्जाम में सफलता मिले, सफलता मिलेगी। लेकिन मैं काम नहीं करूं, घर में बैठा रहूं, टीवी देखता रहूं और मैं सुख मिले, वो आशा नहीं रखो। और मुक्ति, मुक्ति यानी आध्यात्मिक तरक्की, आप यानी कि स्वयं आएंगे। कितना बड़ा प्रचार का काम कितना बड़ा है, देखो बड़ा। और नहीं करोगे तो कोई क्लास अटेंड करते हो ना, क्लास अटेंड, ये भी आपका अब तक अच्छा कार्य करते हो। तो क्लास हर शुक्रवार क्लास अटेंड करना ही करना है। शुक्रवार यानी कि ध्यान का समय, क्या ध्यान समय, ध्यान का। भाई अपना जीवन, आज का दिन हमारा आनंद के लिए है। किसके लिए है, ऐसे बैठे रहने के लिए नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, उसके लिए नहीं है। भाई जो होगा सो खाना तो मिलने ही वाला है ना, आज तो बराबर। हाँ, कर्जा हो गया तो कर्जा क्यों हो गया, हमने गलतियां की, कर्जा हो गया, अब गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे। चलो, तो भी आनंद में चलो। स्त्री को काम सुख की प्राप्ति, मैंने मेरी दुकान मेरे प्रचार के लिए खोली है। ये गूढ़ वाक्य है, मैं जाहिर में बोल नहीं सकता,
लेकिन शॉर्ट में कहता हूं कि माताएं अगर अतृप्त रहती हो पति से, तृप्त हो जाएगी। और पुरुष यदि संतुष्ट नहीं कर पाता हो पति को, तो बोले हैं परम जी, मैं पुरुष की कैपेसिटी आधा घंटे तक बढ़ा सकता हूं। बोलो कितना, कितने समय तक? आधा घंटे तक। कैपेसिटी परम जी की है। तो परम जी बोले हैं कि मैंने यह दुकान, यानी कि परम जी की दुकान में सब सौदा है, यानी कि आर्थिक, पारिवारिक, इस पर परिवार में पति पत्नी संबंध में आता है, बच्चे का आध्यात्मिक, बच्चे आगे बढ़े अभ्यास में ये आता है, फिर रोग निवारण, संकट निवारण, तंत्र मंत्र भूत प्रेत निवारण, पितृ की शांति, पितृदोष निवारण और आध्यात्मिक, ये 5 प्रोडक्ट पिछले शक्ति से मिलती है। तो उसमें ये भी है। और जब पिछले करता होगा तो सब सुख मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मिलेगा। धर्म यानी कि उसे खूब यश मिलेगा, अर्थ यानी कि वो पैसा वाला बनेगा, नसीब में उसे 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना पैसा आएगा। काम यानी कि वो संतुष्ट, उसकी पत्नी उससे संतुष्ट रहेगी या पत्नी पति से संतुष्ट रहेगी, उसका मन परेशान नहीं करेगा, भटकेगा नहीं इधर उधर। और मोक्ष तरक्की होगी। ये चारों चीज पिता शक्ति से मिलती है। तो परम जी बोले हैं कि मैंने यह दुकान मेरे प्रचार के लिए खोली है। किसके लिए? देखो कितना प्रचार प्यारा है परम जी को। कभी हम काम नहीं करेंगे, नहीं समय नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता, कोई नहीं, समय मिलेगा, बाद में मिलेगा कोई। और मेरे में अनंत सिद्धियां है। सिद्धि यानी कि जो असंभव को संभव कर दे, वो सिद्धि है। तो पैसा वाला बनना है, पैसा वाला बना देंगे। एक ही सिद्धि अपने में आ जाए ना, हम पैसे वाले बन जाएंगे। तो परम जी अनंत सिद्धि थी। जब परम जी रूम में बैठे थे तो मुझे पता था, उनके पास में लक्ष्मी भी बैठी रहती थी, दरिद्रा भी बैठी थी, दोनों बहन है बोलते थे, पास में बैठी रहती थी। अन्य भी कई सिद्धियां बैठी रहती थी। देखता है कौन परम जी के पास में आता है, कौन बात मानता है। अनंत सिद्धियां थी। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वसिता इत्यादि 8 सिद्धि है। लिखा है हनुमान चालीसा में, 8 सिद्धि नवनीति के दाता। लेकिन परम जी बोले हैं ये सिद्धियां और भी हैं, सिर्फ 8 ही नहीं है। अणिमा यानी कि शरीर का एकदम छोटा कर देना, एकदम छोटा कर देना। महिमा यानी एकदम विशाल कर देना, पहाड़ की तरह, पर्वत की तरह, हाँ वो महिमा। गरिमा यानी कि एकदम हैवी कर देना, कोई उचक नहीं पाए। जैसे हनुमान जी ने पूछ एकदम वजनदार कर दी, भीम उचक नहीं पाया था, वो गरिमा है। लगिमा यानी कि हवा से भी हल्का अपने शरीर को कर देना, रूह से भी हल्का, यानी कि वो उड़ने लग जाएगा। हाँ। फिर प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, ये भी अन्य 4 सिद्धियां हैं, कई सिद्धियां हैं। तो परम जी पर ध्यान लगाने से और परम जी से ये सब सिद्धियां आ सकती है। लेकिन वो सिद्धि, वो भी एक प्रकार की एग्जाम है। क्या है? हाँ, मुझे परम जी चाहिए और किसी को आना होता है, वो नहीं होता नहीं आओ, ऐसा बोल रखे वो उसको पास सब कुछ आता है। चलो, तो इसीलिए परम जी को वाक्य है एक गुण में, परम सिद्ध, परमेश्वर, सर्व के मालिक, ये गुण है। डॉक्टर जी ने इस पर से ये गुण लिखा है, परम सिद्ध। और परम जी जब पहले आते थे, हाँ, तब उसमें लिखते थे परम जी अनंत विभूषित, डिग्री पर श्री का 108 परम सिद्ध, ऐसा लिखते थे परम जी। महामंडलेश्वर, ये सब परम जी के टाइटल थे परम जी के, पहले लिखते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया 84 के बाद में। मुझे तो जनरेशन चलाना है, इसका अर्थ ये, अपने बच्चों को, आपको विद्या मिली, आपको लाभ हुआ, अब आपके बच्चों को ये सिखाना ही सिखाना है। और जिसने शादी नहीं की है, शादी करोगे तो याद रखना कि विवाह में पहली पूजा परम जी करना है, ऐसा नहीं करने की है। और उसको भी संस्कार देना है पृथ्वी शक्ति का। और बच्चों को 16 संस्कार देना है। कितने? 16, ताकि वे लोग सुखी हो और जीवन में आगे बढ़े। बस जनरेशन चल गया, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। हाँ, और एक बच्चा करके बैठ नहीं रहना है, 2 या 3 तो करना ही करना है, बस तभी चलेगा जनरेशन, तो किसे चलेगा। चलो, हमें तो जनरेशन चलाना है। तुम अपने पैरेल में चलाना हो तो नए लोगों को सिखाते रहो ये विद्या,
क्योंकि यह विद्या यानी कि सुखी बनाने की विद्या, तो सुख किसको नहीं चाहिए? तो लोग सुनते क्यों नहीं है? कोई जवाब देगा? अरे जब शिवजी थे उनका बेटा नहीं सुनता था, तो हमें कौन सुनेगा, आपको और मुझे? तो कैसे पता प्रूफ होगा शिवजी को बेटा बेटा नहीं सुनता था उनका? अरे बेटा बेटा का कार्तिकेय घर छोड़ के चला गया, कौन से बाप को पसंद आएगा बेटा घर छोड़ के चला जाए? तो बात मानता होगा तो ऐसा घर घर छोड़ता? बोलो, नहीं मानते थे। ये बेटा स्वयं बात नहीं मानता हो तो अन्य लोग क्या बात मानेंगे? सिंपल नियम है। दूसरी क्या प्रूफ है कि शिव जी की बात लोग नहीं मानते थे? तो क्यों? किसने? अरे उसका ससुर मान नहीं देता था शिव जी को, दक्ष। बरा तो दामाद यानी कि व्यक्ति का चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी शराबी हो, कितना भी जुआरी हो, जब अपने ससुर में जाएगा तो कोई मान नहीं देगा, पूरा गांव मान नहीं देगा, लेकिन ससुर तो मान देगा ही देगा कि भाई मेरे जमात आए हैं। उसको खटला बिछा देगा, गद्दा बिछा देगा, पानी पूछेगा, खाना पूछेगा। लेकिन जब ससुर तक मान नहीं देता हो तो अन्य कौन मान देता होगा? साबित हो गया इस पर से। तो अभी क्यों हम पूजा करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम न करते थे? तो शिव जी ने देखा, शिव जी ने मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, परम योग कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, पैसे पीछे पीछे नहीं दौड़ रहा हूं, वो सही कर रहा हूं। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता हो, जो मुझे, इसीलिए वो अपने अपने काम में लगे रहे। हाँ। और शिव जी क्या खाते थे? लोग स्मशान में जब कुछ रख के जाते थे ना, चावल इत्यादि, वो पानी में डाल दिए और गर्म किए और खाते थे शिव जी। ऐसा नहीं कि वो तो सिद्धि आ गई बाद में, इसीलिए वो तो ऐश्वर्य बढ़ गया शिव जी का, लेकिन वो भी उन्होंने खाया है शिव जी ने। तो लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या की, पता है ना, इसको मालूम है। हाँ, तो फिर तो भी ओहो मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी मेरे परिवार में ऐसा हो गया, मेरे परिवार में ऐसा हो गया, अब नहीं करना, मुझे पीछे नहीं करना है, ऐसा नहीं बोला। नहीं, मेरा अनुभव है। वो बात नहीं मानी तो उसने किया, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने से मतलब, मुझे अपने से मतलब। तो वो ऐसे सत्य पर टिके रहे, इसीलिए शिव जी भगवान बने, सिद्धियों के भंडार बने, भोलेनाथ बने। जो उनके पास में आता था उनको उनकी इच्छा पूरी होती थी। तो वैसे हम भी अगर ये सत्य करेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। कुछ भी संभव है, कुछ भी। हाँ, चलो बोलो। तो शिव जी को हमारे नमस्कार। और जो भी उनके संपर्क में आए, शिव जी के संपर्क में जो उन्होंने दर्शन किए हैं, वे सभी हमारे लिए पूज्य हैं, सभी को नमस्कार। कार्तिकेय जी, माँ सती जी को, दक्ष को, सभी पूज्य है। वैसे ही परम जी परमात्मा स्वयं थे, पृथ्वी पर थे। चलो मैं आपको पूछता हूं कि 2009 से पहले किन लोगों का जन्म हुआ था? 2009 से पहले के? हाँ, तो परम जी ने 2009 के बाद में शरीर छोड़ा। कब? 2 जून 2009, तब उन्होंने लौकिक देह छोड़ दिया परम जी ने, बराबर। हाँ, और सूरत में ही छोड़ा परम जी ने। हाँ, तो हम भाग्यवान है कि हमारे समय में परम जी हो गए, हमारे समय में। हाँ, बस। तो और जिन्होंने दर्शन किए परम जी के, वो तो बड़ा बड़ा भाग्यवान। तो कोई ऐसा कहे कि परम जी के दर्शन किए थे, उनको तो नमस्कार करना। जैसे ये एक विजयकर्ता माता यहाँ पर बैठी है, उनके पास में पंत जी हरियाणा से आए थे, तो बोले मेरे घर में परम जी आए थे। ओहो, आप तो मेरे पूज्य हो, आपको मेरे नमस्कार। तो परम जी से और उनकी पिताई शक्ति से मेरी अनेक इच्छाएं पूरी हुई। तो ऐसे परम जी आपके दर्शन किए हैं आपने, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। बड़े खुश हो गए। तो जिन्होंने भी दर्शन किए हैं परम जी के, वे सभी पूज्य हैं, चाहे वो लाभ लिया हो या नहीं लिया हो। चलो चलो, अब करेंगे ध्यान, ताकि हम लाभ ले सकें। और परम जी ने ये इच्छा पूर्ति वाला चलाया है, इच्छा पूर्ति वाला इसीलिए चलाया है। देखो, देख मेरे से इच्छा पूरी होती है, अब मेरा काम कर। उनका काम यानी कि घर घर जाना और नए नए लोगों को गुडलक का ट्रेनिंग लेना। पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं लोगे तो मुर्गी जैसा बोलोगे, मुर्गी तो मुर्गी को कोई सुनता मुनता नहीं है, वो कौक 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 करती ही रहती है, पर कोई सुनता मुनता नहीं है। बस, तो शेरनी जैसा सीख लो कैसा बोलना है, शेरनी जैसा, ऐसे हिम्मत बढ़ाओ तो सब सुनेंगे आपको। दुनिया झुकती है। चलो, तो ये शक्ति हमें आए, इसीलिए हम चलो थोड़ा ध्यान करते हैं। तो 8 वाक्य बोलेंगे, फिर 3 परमनाद और बाह्य ध्यान।
भाई ध्यान, यानी कि खुली आंखें देखते रहना है परम जी को, जो भी आपको अच्छा लगे, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, देह या चरण, जो मैंने सिखाया है। फिर आंख बंद, शरीर स्थिर, और अंदर भी दूसरा शरीर है, उसको भी आंख है, तो वो आंख से देखते रहो कि सामने कौन बैठा है। तो कोशिश कीजिए कि जो चित्र बाहर दिखा खुली आंख से, वो देखने की कोशिश करें। तो सबके सामने परम जी आएंगे निराकार स्वरूप में। परम जी बोले हैं कि साधना अंडर योर गाइडेंस इज श्योर टू गिव यू ऑल दैट दे वांट, आई वर्क फॉर यू। तो देखते रहो सामने कौन आया हुआ है, जो भी दिखाई दे वो सब देखते रहो, है ना। तो ये बाहर की आंख है, उसे देखता है वो दूसरी जगत है। और ये आंख बंद हो जाए और अंदरूनी जो आंख है, उससे उससे दिखता है वो अदृश्य जगत है। तो देखते रहो कि उस आंख से क्या दिखता है। कई को अनुभव भी होंगे। तो अनुभव हुआ तो जाहिर में नहीं बोलना है, डॉक्टर को कह देना है, लिख कर छोड़ देना है। एक डायरी बनाओ, परम योग डायरी। बहुत बड़े बड़े अच्छे अनुभव होंगे। क्यों अनुभव होंगे? परम जी परमात्मा स्वयं थे। क्या है परमात्मा? उन पर हम एकाग्र हो, कुछ अनुभव न हो, कैसे संभव हो सकता है? तो अनुभव होंगे। जैसे यहाँ यहाँ कई लोगों को अनुभव हुए हैं। जैसे वो लड़की ने अपना अनुभव भेजा, मुझे ये अनुभव हुआ। तो और वो लड़की इतने दूर से अकेली टू व्हीलर पर आती है, भगल भगल इत्यादि ट्रैफिक वाले पॉइंट क्रॉस करके, और पिता माता ये करने के लिए वहां लिम्बाय से यहाँ तक आई, या गुड़ादरा से, और वो कामिनी कामिनी वो लोग। तो ऐसे थोड़ा आते हैं, कुछ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो सीता माता को अट्रैक्शन था, इसीलिए देखो वहां से यहाँ तक आई, 8 किलोमीटर दूर से। और पत्नी के प्रति अट्रैक्शन है, तो उनकी बात मानकर उनको ले आया यहाँ। तो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगा तो हम काम करेंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। चलो, तो देखते रहो सामने सामने परम जी को। कुछ समय तक करेंगे। कितना समय तक करें? 10 मिनट। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं। परम जी, परम ध्यान की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। परम जी, हम सब मिलकर परम ध्यान कर रहे हैं, हमारा आध्यात्मिक विकास करें, सद्बुद्धि बढ़ावें। मन में, मगज में जो भी कमियां हैं, वह कमियां जल्दी से कम करें, दूर करें। परम ध्यान में दिव्य अनुभूति हो। मैं शरीर को स्थिर रखूंगा और परम जी पर, परम जी शब्द पर मन एकाग्र करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव हो।
देखें, आपने 10 मिनट कहा तो परम जी ने 10 मिनट पर वो ध्यान बंद करा दिया। हाँ? और आप में से कितने लोगों को ध्यान क्लास अटेंड करने के लाभ हुआ है? आप क्या करो, उसमें से मुझे एक आध व्यक्ति का अनुभव चाहिए। कौन अनुभव कहना चाहता है? चार के हाथ ऊंचे हुए, तो उसमें से चलो, तो अब पीयूष बोलेगा। प्रश्न का जवाब तो दे ही दिया। चलो, बाकी को जो भी अनुभव कहना है डॉक्टर को लिखकर भेज देना कि मुझे ये अनुभव हुआ। सबको अनुभव होंगे। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम पीयूष राणा है। बाई क्वालिफिकेशन में BE/EC विथ MBA HR LLB डिप्लोमा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फार्मेसी टू। और जैसे ध्यान क्लास की बात किया जाए तो ध्यान क्लास में रहा है, तो उससे मुझे एक तो परम जी का जो वचन है वो एक आदेश है। आदेश यानी जो अगर आप अमल में रखोगे तो 100% आपको लाभ होना ही होना है। तो मैंने हर एक वचन को मैंने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो तब से लेकर आज तक मेरा अनुभव ये रहा कि हर एक काम में मुझे सफलताएं मिलती है। जैसे डॉक्टर जी ने अभी बताया कि अगर स्त्री को तृप्त तृप्त करना हो तो उसके कई और उसके विरुद्ध में भी पुरुष को भी अगर वो इस हिसाब से तृप्त होना हो तो वो तो मुझे मैंने पहला आगे क्लास भरा था तब मैंने ये प्रयोग भी किया था तो मुझे बहुत लाभ हुआ था। तो ये बात सिर्फ मैं परम जी और डॉक्टर जी ही जानते हैं। दूसरा कि जो और अ, पत्नी, तीसरा पत्नी जानती है। हाँ, पत्नी भी जानती है पत्नी का। अ, दूसरा कि जो उन्होंने दूसरा पुस्तक जो पढ़े तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी इन द सेंस सुपीरियरिटी बढ़ती है। आप कहीं पे भी जाओ तो आपको परम जी का अगर वचन आपने जो सुना है और उनको इम्प्लीमेंट किया है और जो डॉक्टर अग्रवाल का आपने अभी अनुभव सुना होगा और तो कहीं भी आगे मैंने पुस्तक बहुत सुना है। तो हर शुक्रवार को मुझे ऐसा लगता है कि आज बहुत बढ़िया सुपीरियरिटी बढ़ गई। सुपीरियरिटी बढ़ना इन द सेंस आपको कहीं पे भी किसी का भी डर नहीं लगेगा। आप एक स्वतंत्र आदमी हो, एक गुलामी से आप मानसिक गुलामी से आप ऊपर उठ गए हो। जो मैंने ये अनुभव किया है और मेरे में उसके बाद हर शुक्रवार यानी हर वीक टू वीक ऐसा अट्रैक्शन होने लगा कि आज तो ये करना ही करना है, आज तो ये करना ही करना है। तो सुपीरियरिटी इतनी बढ़ गई कि न पूछो बात के हर एक काम में मुझे सफलताएं मिलने लगी और मानसिक गुलामी से धीरे धीरे अब ऊपर उठ रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर जी का मैं आभार मानना चाह रहा हूँ कि परम जी ने उनको निमित्त बनाया और डॉक्टर जी की मेहनत से हमें ये सारे वचन सुनने को मिल रहे हैं। और अपना अनुभव अपना जीवन, मैं तो एक सामान्य परिवार से आता हूँ, एकदम छोटे से छोटा परिवार से मैं आता हूँ। मेरे बैकग्राउंड यानी मेरे परिवार की ऐसी कोई हैसियत नहीं है जो इतनी टॉपमोस्ट बुद्धि हासिल कर सके। जैसे कहा जाता है गुजराती में कहावत है, कुआमा हो तो हवाड़ामा आवे। जैसे अपने बाप दादा में कहीं पे भी ये मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे ये सारी चीज एक यहाँ पे एक बड़ा सा महाकुंभ है वहां से मुझे मिल रहा है। जैसे खुल जा सिम सिम करके जो आ रहा था एक प्रोग्राम जिसमें सोना चांदी जवेरात, उससे भी बहुत बढ़िया पारस मनी मिल रहा है। ये मेरा अनुभव है। तो मैं तो हर शुक्रवार शायद मान लो कहीं पे जाना है और नहीं भी भर पाता हूँ, लेकिन रात को 10 11 12 बजे तक ये क्लास भरना यानी भरना है क्योंकि इससे मुझे बहुत लाभ मिलता है। तो हर एक शुक्रवार को मैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो ये क्लास में भरता हूँ। तो आप सभी को मेरी ओर से प्रेरणा है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, देखो किसी ने आपको ये नहीं बोला होगा कि ये आपका 60 साल का आयु 70 साल का ये जीवन क्या करना है, क्योंकि मनुष्य अवतार तो बहुत ही कीमती बनाया है। तो इससे हमें क्या करना है, तो हर जैसे डॉक्टर ने बोला कि हमारे हमारे ओर से लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। तो पहला कि पितृवाई करना सिखाना है, दूसरा कि हमारे सनातन धर्म को फैलाना है, तीसरा कि जैसे एक ध्येय बनाना है कि भाई मेरा जीवन जैसे कोई बड़ी कोई हस्तियां है जैसे विराट कोहली है तो उन्होंने खुद का एक फाउंडेशन बनाया
कि हमें और कुछ आगे बढ़ाना है, यानी खेल कूद में आगे हो तो खेल कूद में आगे बढ़ाना है, जैसे पितृवाई करना तो पितृवाई में आगे, और सनातन धर्म का फैलाव करना है, और अपना भौतिक सुख भी प्राप्त करना है और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करना है। तो आप सभी को मेरी ये और से प्रेरणा है। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। चलो अब करेंगे समापन। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज का ध्यान क्लास संपन्न हुआ। हमें ध्यान से आपकी आध्यात्मिक शक्ति मिली। परम जी, हम शुक्रवार के ध्यान क्लास का प्रचार लोगों में करते रहेंगे। लोगों को कहेंगे पृथ्वी शक्ति से, परम योग से अद्भुत शांति मिलती है। लोगों को गुड लक प्रकार ऑफर करते रहेंगे। परम जी, हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। परम जी, रविवार को उमरगाम यात्रा क्लास है। लोगों को कहेंगे उमरगाम जो आएगा मन चाहा वो पाएगा, और खूब प्रचार करेंगे। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नामम। अब गाएंगे परवाणी गान। तो परवाणी गान यानी कि पूरे आन बान शान से शरीर स्थिर, कमर सीधी, मन लगाना है परम जी पर, और परमवाणी गान गाएंगे। तो एक साथ परमवाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। अब हम जय बुलाएंगे ताकि कंधा ठीक हो। परम जी की जय। जय। सभी पितृवाई गुरुओं की जय। जय। भारत माता की जय। जय। जो आए उनकी जय। जय। जो नहीं आए उनकी जय। जय। जो नेक्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी जय। जय। आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो। जय जय। जयकार हो। अब जिनको डॉक्टर से पूछना है तो टोकन ले लें। ये टोकन बुक है, एक एक टोकन दी जाएगी। और यहाँ